हिमाचल में पिछले दिनों भारी तबाही हुई। बाढ़ बारिश के बाद बादल फटने की घटनाओं ने जहां कई लोगों की जिंदगियों को छीन लिया, तो कई परिवारों ने अपना आशियाना खो दिया। कई लोग घर से बेघर हो गए और कारोबार भी ठप पड़ गया, जिसके बाद बैंक से कर्ज लेकर काम करने वाले व्यापारी परेशान हैं और बैंकों का पैसा वापस करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में प्रभावित व्यापारियों को राहत देने के लिए स्टेट लेवल बैंकर कमेटी की बैठक हुई है, जिसका मकसद प्रभावितों को कुछ राहत देना है। बैठक में प्रदेश सरकार के सचिव प्रबोध सक्सेना ने विशेष तौर पर शिरकत की है और प्रभावितों को बैंक की तरफ से राहत देने का आग्रह किया है। तो वहीं मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा है, प्रदेश के बैंकों में मुख्य तौर पर 3 तरह के खाते हैं, जिसमें 6.5 लाख कृषि और 2 लाख एमएसएमई खाते हैं। आपदा के कारण बैंक खाता धारकों की लोन रीपेमेंट कैपेसिटी प्रभावित हुई है। बैंक में कृषि, एमएसएमई और अन्य कर्जदारों के लोन रीपेमेंट को रीशेड्यूल करने का प्रस्ताव रखा गया है। बैंक अपने मुख्य कार्यालय को इसको लेकर के आग्रह करेगा। हालांकि इसमें कुछ तकनीकी पहलू भी हैं, जिसको लेकर आरबीआई के क्षेत्रीय निर्देशक की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, जो 1 सप्ताह के भीतर इन विषयों पर चर्चा करेगी और यूके बैंक इसको लेकर पत्र भी जारी करेगा। नहीं, ये तो विशेष बैठक थी। इसमें सिर्फ एक ही एजेंडा था और वो एजेंडा ये था कि जो विपदा के बाद जो लोगों को लाइवलीहुड पे फ़र्क पड़ा है और साथ ही साथ बहुत लोगों की रीपेमेंट कैपेसिटी ख़त्म हो गई है, जिनकी घर बह गए हैं, दुकानें बह गई हैं या जिनके पास अब ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो इन लोगों को किस प्रकार से राहत दी जाए। तो 3 वर्ग के अकाउंट हैं। एक तो एग्रीकल्चर के करीब 6.5 लाख अकाउंट हैं हिमाचल में और करीब 2 लाख एमएसएमई के अकाउंट हैं और 8 लाख करीब अन्य अकाउंट हैं। तो इन लोगों को एक तो जो इनकी अपनी स्कीम्स हैं, जिसमें फिर ये होता है कि रीशेड्यूल हो जाते हैं लोन्स, जिससे कि इनको जो रीपेमेंट होता है उस पर कुछ समय के लिए राहत मिलती है। इसके बहुत से डिटेल्स हैं। आज तो मुख्य रूप से ये तय हुआ कि हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और सारे बैंकों से अनुरोध करेंगे कि वो अपने हेड ऑफिस से ये अनुमति लें कि इस तरह का रिलीफ पैकेज जो है वो इन अकाउंट्स को दिया जाए। बहरहाल पीड़ित व्यापारियों के लिए बैंक कमेटी ने बैठक तो कर ली, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कब तक व्यापारियों को राहत दी जाती है और दी जाएगी तो कितनी होगी। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।